कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली पीटीआई का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को पीटीआई का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MKM की 22, काफली की 5 और IPP की 4 नशस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की एक नशस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट कर दी थी। स्पीकर के खत के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी कि उसको कोई मान नहीं रहा। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मुकाम है स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने की बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। अब बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी न हुई तो मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 677 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 82,136 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माशी तज्जियाकारों ने IMF मुआहदे की मंजूरी की तवक्कुआत और माशी इशारियों में बेहतरी को स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह करार दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से काबिल वफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमात पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ कोई केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस की काबीना से मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली गई है। अब ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आई हो वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई है। इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं हो सकेगा कि बाद में आने वाला केस पहले सुन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर PTI के जलसे की दरखास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। आज जो लोग मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन पर थे, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने PTI के जलसे से मुताबिक दरखास्त पर फैसले से कबल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर जलसे की इजाज़त देने या न देने का फैसला करेंगे। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि NOC हो या ना हो जलसा तो होगा। आईनी तरमीम की दूसरी कोशिश रोकने के लिए लाहौर जलसा जरूरी है।
रात की तारीकी में चोरी छुपे आईनी तरमीम करने की पहली हुकूमती कोशिश नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज का हक रोक रही है? PTI ने पुरअमन जलसे किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, क्या गारंटी है तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा पुरअमन होगा? खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ उसी सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है, दूसरे सूबे पर यलगार करने का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़आल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से मुशावरत की जाए, तजावीज़ ली जाएँ, महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़आल और खुशहाल निजी शोबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मेयार पर समझौता नहीं करेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इजलास में ज़राअत, मौसमियात, IT और समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 278 अरब रुपए में से 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत 24 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल बंदोखिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। IPPs से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। पावर सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहला वार बिजली की कीमत नीचे आए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में गुफ्तगू। कहा, IPPs के साथ मुआहदों पर एक तरफा कोई इकदाम नहीं करेंगे। IPPs को एतमाद में लेकर तमाम काम किया जा रहा है। मुवासाती आलात में धमाकों के बाद जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर इसराइल के 100 हमले। वादी बका पर हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। हिजबुल्लाह इंतकाम लेगी और गजा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि पेजर्स ताइवान या हंगरी ने नहीं, इसराइली इंटेलिजेंस ने तैयार किए। हंगरी की कंपनी इसराइली जासूसी नेटवर्क की फ्रंट कंपनी का हिस्सा थी। हंगरी की कंपनी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त राब्ते के लिए 2 मजीद जाली कंपनियां बनाई गई थीं। बल्गारिया की कंपनी ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए। लेबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से पूछा कि परवेज़ इलाही की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन और उनकी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी पर अदालती फैसला कहाँ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, काबीना डिवीज़न को गज़ट नोटिफिकेशन का लिखा है, मिलते ही पेश कर देंगे। अदालत ने कहा, दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी, पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीन के काउंसिल जनरल से मुलाकात। CPEC के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद तसक्खर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। KCR मंसूबे की भी CPEC प्रोजेक्ट्स में मंजूरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, चीनी हुकाम दोनों मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। पिपरी कराची में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम के ताले टूटने और पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाने का वाकया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसर नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाकये के बाद मुअत्तल अफसर अजहर हुसैन का थाना बिन कासिम के SHO को लिखा गया मरासला भी सामने आ गया। मरासले में लिखा, स्ट्रांग रूम के ताले तब्दील होने की इत्तला मिली, खुद पहुँच कर जायजा लिया,
वाकया दुरुस्त था। नामालूम अफराद ने ताले तब्दील किए। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। मुतालिका थाने के SHO ने आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी हटाने का बताया। चौकीदार का बयान मुख्तलिफ है। चौकीदार ने कहा पुलिस एहलकार रात की शिफ्ट पर दस्तयाब नहीं थे, कोई ताले तब्दील नहीं हुए। कोयटा की सरियाब सेशन कोर्ट में खातून वकील ने तल्ख कलामी पर सिविल जज की अदालत को ताला लगाकर बंद कर दिया। ताला लगाते हुए वीडियो वायरल हो गई। सदर कोयटा बार का कहना है कि सिविल जज और वकील के दरमियान तल्ख कलामी का मामला रफा दफा करा दिया है। मुतालिका सिविल जज और खातून वकील की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इंसानी हुकूक कमीशन का मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। एक होटल मालिक कोयटा में दौरान हिरासत, एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान मारा गया। HRCP ने कहा तौहीन मजहब के मुकदमात में तशद्दुद जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले एहलकार मुलविस हों, तशवीशनाक रुझान है। सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार डॉक्टर की हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस B, C और HIV फैलाने में बड़ा किरदार अस्पतालों और क्लिनिक्स का है। इस्लामाबाद में पेशेंट सेफ्टी पर सेमिनार से खिताब में वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी प्रोफेसर शहजाद ने कहा सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल आलूदा आलात और गैर महफूज इंतकाल खून वायरल हेपेटाइटिस और HIV फैलाने का सबब बन रहे हैं। रत्तो ढेरों लाड़काना में भी बच्चों में HIV फैलाने का सबब एक क्लिनिक और डॉक्टर था। डॉक्टर कायद सईद ने कहा ताई डॉक्टर जानवरों की दवाएं और एंटीबायोटिक्स सादा लौह मरीजों को लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 18,000 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 27 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम के आदादो शुमार जारी। दस्तावेज के मुताबिक 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पेशावर में सबसे ज़्यादा 8,672 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान ने इंडस डॉल्फिन्स की तादाद में इजाफे को खुशाइन करार दिया है। कहा 2001 में इंडस डॉल्फिन्स की तादाद सिर्फ 965 थी, 2021 के सर्वे में 2100 हो चुकी है। इंडस डॉल्फिन्स की तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ज़ाइश में मुताल्लिक़ा हुकूमती इदारों और निजी तंजीमों का अहम किरदार है। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज़। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती, पहले छत से नीचे फेंका फिर घसीट कर ले गए। मगरबी किनारे के कस्बे क़बातिया में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाई, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7 हो गई। कार्रवाई में इसराइली फौजी गाड़ियाँ, बुलडोजर्स, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फौज के हमले जारी। मौसूलात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नज़रिया अलकायदा का था वही फितना अल ख्वारिज का था। पाकिस्तान की ख़वातीन अमदस्तों की पेशा वराना महारत का एतराफ़। UN जनरल हेडक्वार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने 2 पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को सिनफी वकालत के अवार्ड से नवाजा है। ISPR के मुताबिक मेजर सानिया सफदर UN पीस कीपिंग मिशन कब्रस में और मेजर कोमल मसूद अफ्रीका में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। ICC इंस्पेक्शन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में मेहमान वफ्द की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितना बड़ा टूर्नामेंट है उसके मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट इंजॉय करेंगे।
जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी नजात वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई। और कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगूला। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियां। इंतहा पसंद जमात नरिमान सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, न ही पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट का रीमेक है।